अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम मिस्टर कुरैशी है? जी। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और ये मेरे साथ सीनियर नर्स अदनान करीम एंड जूनियर नर्स मोहम्मद बिलाल। अच्छा बेटा, आप ज़रा बाहर चले जाएं। मिस्टर कुरैशी साहब कैसे फील कर रहे हैं? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतरी आई है? जी। अच्छा, आपकी ये कुछ रिपोर्ट्स है जी। तो जिसका हमें खदशा था, तो आपका HIV एड्स पॉजिटिव आया। हाँ? ये इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसका हम आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, बात ऐसी है ना कि जो चीज़ होना था वो तो हो गया, ठीक है, उसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते, उसमें अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है। पर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेरे घर वालों को पता ना चले, नहीं खासतौर मेरी बेगम आई है उसको पता ना नहीं चलेगा। ये हमारा फर्ज है, हम आपकी प्राइवेसी रखेंगे। क्या आपने सुना है वो फैसल कुरैशी साहब जो है उनके बारे में? आपको पता चला है? मुझे भी कोई बात पता चली यार, उनका HIV पॉजिटिव है। ओहो, कब? ये अभी डॉक्टर बात कर रहे थे, मैंने सुना है इसे। साहब, साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुरैशी साहब को क्या हो गया? साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुरैशी साहब को क्या हो गया? क्या हुआ बीबी? कुरैशी साहब को क्या हो गया? लोग बोले HIV हो गया। ये क्या है? जानलेवा वाली बीमारी है? क्या है? सर ये कुरैशी वाली बात फैल कैसे गई? ये तो कॉन्फिडेंशियल थी, हमने तो आपस में ही बात की थी। सर ये बाहर कैसे चली गई? उनकी वाइफ तक ये बात कैसे पहुंच गई? ये तो पता नहीं, हमने तो सिर्फ कुरैशी साहब को बताया था। ये बात लीक कैसे होगी ये पता करना पड़ेगा। इस मामले का पता करते हैं। बीबी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ऑफिस चलते वहाँ तसल्ली से बात करते हैं, ठीक है? चलो आज। स्टाफ, जब हम कुरैशी साहब से बात कर रहे थे तो ये बात फैल कैसे गई? मतलब आप वहाँ मौजूद थे, तो इसका मतलब आपने ही ये बात फैलाई होगी, क्योंकि हमें आप पर शक है। सर मैं तो हमसे गुफ्तगू कर रहा था सर, मुझे तो कुरैशी साहब की हालत पे अफसोस हो रहा था, तो मैंने स्टाफ से ऐसी ही बात की, तो शायद किसी और ने सुन लिया सर। ये तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, हम गए थे, मैं और डॉक्टर साहब गए थे पेशेंट के पास। तो पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक उनको HIV था सर। तो हमारे एक स्टाफ नर्स ने ये बात सुन ली थी, बिलाल नाम है उसका सर, और उसने जो है ना शायद किसी और शायद सुन लिया वो बात, और बाकी नर्सों के साथ जिसने डिस्कशन की तो वो डिस्कशन उसकी वाइफ ने सुन ली सर। और अब वो जो है ना काफ़ी परेशान है कि उसके हस्बैंड को क्या हुआ है, वो बार बार हमसे पूछ रही है सर। तो इसी सिलसिले में हम आपके पास आए थे कि हम आपसे बात करें सर। चलो अभी कुरैशी साहब को तो बुलाना। जाओ बेटा, अब कुरैशी साहब को बुला के लाओ। अब तो पता चल गया, बात करते हैं फिर। जाओ। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? बेगम भी बैठी हुई और रो रही है। क्या वही बात तो नहीं जो आप लोगों को मैंने कहा था कि घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए? वही बात तो कहीं नहीं लीक हो गई आप लोगों से? कुरैशी साहब, बात कुछ ऐसी है कि हमारे एक जूनियर स्टाफ है, उनसे ये बात फैल चुकी है और जो कि आपके वाइफ तक पहुंच गई है। देखें कुरैशी साहब, अब जो होना था वो तो हो चुका है, और हमारे बच्चे से जो गलती हुई है हम उसका खामियाजा भी भुगतना चाहते हैं कि भाई बहुत ही गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत थी। आप पूरा हक रखते हैं कि आप कोई कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं इस हवाले से, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बताना तो मुझे भी था घर वालों को, या आज पता चला या 3 दिन बाद पता चलना तो था। खैर कोई बात नहीं। देखें, ये रोना कोई किसी बात का हल नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया ना। देखें, अब हम लोग आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, तब बताएं, या नहीं लेना चाह रहे। लेकिन कुरैशी साहब मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मैं नहीं लेना चाह रहा। अब ऐसा हसास मामला था, हमारे से गलती हुई, हमारे बच्चे से भी गलती है, हमारे स्टाफ से भी गलती है, हम मानते हैं। स्टाफ, ये जो आपने काम किया है ना, ये एक हॉस्पिटल की कॉन्फिडेंशियलिटी आपने वायलेट की है, और ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। वो चाहते, कुरैशी साहब चाहते तो आप पर केस कर सकते थे और कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ कर सकते थे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आइंदा से आप ख्याल कीजिए कि इस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी पेशेंट की किसी भी डिजीज़ के हवाले से आप वायलेट नहीं कीजिएगा। सॉरी सर, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी।